अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के उस पत्र का भी करना चाहता हूं जो उन्होंने देश के नाम लिखा है। और उस पत्र में वो साफ जाहिर होता है कि किस तरह आज़ादी के 75 साल के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के शासन में कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में हो रहा है। 135 करोड़ का देश आज विकास की ओर अग्रसर है। सभी बाधाओं को पार करते हुए लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 135 करोड़ का देश कभी कोरोना से भी उबर पाएगा, लेकिन कोरोना से उबर कर गरीबी रेखा जो 2011 में कांग्रेस के शासन में 22.5% थी, वो अब घटकर 2019 के आंकड़ों में 10.20% रह गई है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि जो मानसिकता जिन्होंने इस देश के अंदर 84 के दंगे हो, 1966 में कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलाने का काम किया हो, या देश के अंदर गुजरात हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कश्मीर घाटी हो, भागलपुर हो, हुबली हो, एक लंबी फहरिस्त दंगों की, यानी जाति से धर्म के आधार पर जिन्होंने विभाजनकारी राजनीति की है, जनता ने अब उनको एक किनारे आइसोलेट करके खड़ा कर दिया है। आज जो पूरे देश के अंदर दंगे कराए जा रहे हैं, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के नाम पत्र लिखा है। और वास्तव में ये पत्र नहीं, एक सच्चाई है कि अब कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वामपंथी हो, वो आइसोलेट हो गए, क्योंकि उन्होंने देश को विभाजन करके जाति धर्म में बांटकर राजनीति की है, शासन किया है। और अब आज का युवा अवसर चाहता है, आज का युवा बाधा नहीं चाहता है, आज का युवा विकास चाहता है, विभाजन नहीं चाहता है। लेकिन ये जो विभाजनकारी शक्तियां अभी कुछ दिनों से दोबारा से सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने देश के सहित देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी इस तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया है। आज जब हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से मांग की कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन 2 एंगल से जरूर आप जांच करिए। और वो 2 एंगल में एक एंगल दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, पार्षद और विधायक उसमें सूत्रधार थे, उसके मास्टरमाइंड थे। और वही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जो अंसार नाम का या और भी जो पकड़े गए, उनके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमने उनको दी है। बहुत सी ऐसी जानकारियां भी दी हैं जो शायद मीडिया के सामने मैं उनको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो जांच की हिस्सा है। तो वो जानकारी एक बहुत गंभीर मसला है कि आखिर दिल्ली में जब दंगे होते हैं, जब मर्डर होते हैं, तो उनके पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं और उनको आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। आज दिल्ली पुलिस के थानों में जो क्रिमिनल लोग हैं, उनकी जब हम लिस्ट निकालते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट बहुत मैच होती है। उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि शोभा यात्रा में शामिल एक धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि वो तिरंगा को लेकर भी चल रहे थे। तिरंगे पर भी पथराव हुआ है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है। अगर वो लोग जिन्होंने दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की अभी तक प्रशंसा नहीं की है,
जिन्होंने दिल्ली पुलिस के एक्शन को अभी तक सराहा नहीं है और दंगाइयों की वो चिंता कर रहे हैं कि इसको गलत गिरफ्तार किया है, इसको क्यों गिरफ्तार किया है। तो इस तरह की मानसिकता वही है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करती है, दंगाइयों का समर्थन करती है। तो यहां मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, जो हमने दूसरी बात पुलिस कमिश्नर साहब से कही, वो बात है कि इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड की, इनके इलीगल एक्टिविटीज की, इनके अवैध धंधों की भी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वैसा ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया है कि हमने जांच को बहुत सही दिशा में ले जा रहे हैं। बहुत साउंड तरीके से जांच हो रही है और जो भी दोषी है, जो भी दंगाई हैं, जो दंगाइयों को संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी हो, पूर्वी दिल्ली हो, वहां पर चाहे अवैध गतिविधियां हो, अवैध धंधे हो, नशा के धंधे हो, जो ये लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा उनकी करतूतें, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी शामिल हैं। दिल्ली में 2017 के अंदर हाईकोर्ट के अंदर एक PIL डाली जाती है और उस PIL पर आज 2022 यानी 5 साल के बाद भी दिल्ली सरकार का कोई जवाब नहीं आता है। जो उनका कानूनी विभाग है उसने आज तक अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं फाइल किया। ये जो घटनाएं जहांगीरपुरी में हुई हैं, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का भी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए, ये भी बात हमने कही है। और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी सरकार से, जो उन्होंने दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां पर संरक्षण दिया है, और संरक्षण कैसे दिया है आप और हम सब जानते हैं कि जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या आते हैं वहां इनके विधायक, इनके पार्षद, इनकी सरकार का पूरा अमला उनको कैसे फ्री में राशन दिया जाए, इसलिए उनका राशन कार्ड बनवाना, कैसे उनको फ्री में बिजली दी जाए, फ्री में पानी दिया जाए, उनको कनेक्शन दिए जाए, इसमें जुट जाते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति आम आदमी पार्टी जो कर रही है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हमने पूरी दिल्ली के लोगों से भी अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखती है और सब लोग शांति संयम बनाए रखकर दंगाइयों को सजा मिले, इसके लिए कहीं भी कोई भी सबूत होगा तो वो सबूत निर्भय होकर, निर्भीक होकर वो दिल्ली पुलिस को देंगे, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई होगी। मैं यही बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विपक्ष के नेता रणवीर सिंह बिदूरी जी से कि आप सबको संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद पद्मश्री आदरणीय श्री हंसराज हंस जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री आदित्य झा जी, श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, शोभा यात्रा पर दंगाइयों ने हमला किया और ये सभी दंगाई बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं।
आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इनको आधार कार्ड भी बना के दिया है, मुफ्त राशन भी इनको दिया जा रहा है, मुफ्त बिजली और पानी भी दी जा रही है, ओल्ड एज पेंशन भी दी जा रही है और इनकी महिलाओं के लिए डीटीसी में मुफ्त सफर की व्यवस्था भी है। और इन लोगों के खिलाफ अनेक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं, 302 का भी मुकदमा दर्ज है और इनको पूरा अरविंद केजरीवाल की सरकार का, इनकी पार्टी के नेताओं का पूरा समर्थन है। इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की मदद से जहांगीरपुरी में सैकड़ों बीघा जमीन के ऊपर जो सरकारी है, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पार्क की जमीन है, उस पर भी कब्जा किया हुआ है और इलीगल एक्टिविटीज वहीं से हो रही हैं। हम दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग करेंगे इनके आधार कार्ड रद्द किए जाएं, इनको जो मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, डीटीसी की मुफ्त सफर की जो सुविधा इनको दी जा रही है, ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है, वह सब समाप्त की जाए और वोटर लिस्ट से इनका नाम भी निकाला जाए। ये मांग भी हम दिल्ली के उपराज्यपाल से भी करेंगे और अरविंद केजरीवाल से आज हम मांग करते हैं कि तुम्हारी पार्टी के इन गुंडों ने शोभा यात्रा पर, हनुमान भक्तों पर तलवार से हमला किया है, गोली चलाई है, पुलिस के कर्मचारियों को, पुलिस के अधिकारियों को गोली लगी है, तलवार से उनके ऊपर हमला हुआ है और हम दिल्ली के सभी उन पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हनुमान भक्तों को बचाया, दीवार बनकर दंगाई और हनुमान भक्तों के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी छाती में गोली खाई, तलवार का हमला उन्होंने अपने हाथ पर उसको ले लिया, लेकिन राम भक्तों को खरोच भी नहीं आने दी। इसके लिए भी हमने आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी का भी बहुत धन्यवाद किया है और जब तक इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, इन सुविधाओं से इनको वंचित नहीं कर दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से इनका नाम नहीं निकाल दिया जाएगा। और इसमें आम आदमी पार्टी के कौन कौन प्रदेश के नेता हैं जिनके साथ बैठकर ये साजिश रची गई, इन सभी लोगों को जेल नहीं भेज दिया जाएगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी और एलजी के ऑफिस में भी अपनी इस बात को मजबूती के साथ उनके समक्ष रखेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। अब मैं निवेदन करूंगा क्षेत्र से सांसद पद्मश्री सांसद हंसी जी का आपको संबोधित करेंगे। हमारे बहुत ही माननीय अच्छा इजाजत है। अच्छा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता साहब, नेता विपक्ष, हमारे सबसे सीनियर माननीय रामवीर बदूड़ी साहब, खुराना साहब, आदित्य झा साहब, हरिहर रघुवंशी जी और प्यारे मित्रों, मीडिया के सारे दोस्तों, नमस्कार। जो 16 तारीख को हुआ है जहांगीरपुरी में,
सबसे पहले तो हमें शुक्र करना भगवान का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि बहुत कुछ हो सकता था। हमेशा तो नहीं, पर इस बार पुलिस ने दीवार बन के बहुत ही सराहनीय रोल अदा किया। उन पे फायरिंग भी हुई, इंजर्ड हुए काफ़ी लोग, लेकिन सबको बचा लिया गया, शुक्र है। उसके बाद कंटिन्यूस हम लोग जा रहे हैं। कल भी पीस कमेटी थी, पुलिस के ऑफिसर साहबान थे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, तो अध्यक्ष जी ने यही मुझे हुक्म किया था कि वहाँ पे सारा माहौल को ठीक करने के लिए अपील करनी चाहिए। आज जैसे कि बताया, डिटेल में बता दिया है सब, अध्यक्ष जी ने भी, भदौड़ी साहब ने भी। कमिश्नर साहब से मीटिंग थी, हम सब लोग बड़े संतुष्ट हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब का पुरानी हिस्ट्री देखते हुए, जो उनकी नेचर दे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हुआ। उन्होंने कहा जी कि बीमारी नहीं, बीमारी की जड़ को इस बार पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे। जिनका नाम आ रहा है बाहर से, नाम ही बहुत बसुरा सा है, क्या रोहिंग्या का पेटे में, तो बांग्लादेशी हो या स्वदेशी हो या देशी हो, मैं तो कहता हूं कि सोच ये होनी चाहिए कि मासूम फंसे ना, गुनाहगार बचे ना। ये ना हो कि अंडर प्रेशर मासूम को अरेस्ट कर लिया जाए और गुनाहगार बच जाएं। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गृह मंत्री साहब माननीय अमित शाह जी ने भी रोज़ बयान देते, लेकिन अभी अभी कुछ मिनट पहले उनका बयान था कि सख्ती से तय तक जाओ, इनकी जड़ पकड़ो, कौन सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा, जब भी पहले क्लिंटन साहब आए थे, फिर ये ट्रंप साहब आए थे, अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को इसके लिए खराब करने की कोशिश करते हैं कि उनका रात दिन ये कोशिश है प्रिय प्रधानमंत्री जी की कि देश आगे बढ़े, देश नंबर 1 हो, इंटरनेशनल वो पर्सनैलिटी बन गए हैं। आप खुद देखते हैं, लिखते हैं, छापते हैं, दिखाते हैं मीडिया वाले कि कितना फंसी हुए है 2 कंट्री, यूक्रेन और ये रशिया। तो आप देखना कि जिस दिन भी जंगबंदी हुई, पूरी दुनिया में एक ही लीडर उसका कारण बनेंगे, एंटर करेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री जी। तो जो अंदर के या बाहर के लोग हैं, इस देश को अक्स खराब करना चाहते, पीस और अमन के लिए खतरा है, उसको इस बार नहीं बख्शा जाएगा। बहुत बहुत एंगल से देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। विद इन फ्यू डेज दे विल ऑल एक्सपोज एंड विदाउट एनी डिले दे विल हैव पनिश्ड। ऐसा अगर नहीं होगा, वैसे मेरा एज ए आर्टिस्ट जेन में नुस्खा एक है, अगर मान लिया जाए सियासतदान वोट बैंक की चिंता छोड़ दें, तो अहले धर्म अपने मुजरम को ये ना कहें कि ये मेरे धर्म का है, मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसको बदखल कर दें। किसी धर्म का हो, पकड़ा जाए बंदा, अगर वो गुनाहगार है तो कहो ये हमारे धर्म का नहीं, ये हमारे मजहब का नहीं। जब हम किसी गुनाहगार को कहते हैं ये तो जी हमारे मजहब के बंदे को ही पकड़ लिया। अब उन्होंने बड़ा बैलेंस रखा है, जितनी भी अरेस्ट, जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उसमें सारे वर्गों के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि अदलो इंसाफ के तकाजे को देखते हुए ये ठीक होगा। जैसे भदौड़ी साहब ने और अध्यक्ष जी ने फरमाया कि ये जो सो कॉल्ड आम आदमी में ख़ास आदमी आ गए हैं, पहले से होंगे ख़ास, नाम ही आम आदमी है, तो ये अंसार साहब जैसे लोग, ये खुराफाती लोगों को थोड़ा दशांदा दिया जाए तो ठीक हो जाएंगे। पर मैं अपने तरीके से मैसेज देता हूँ कि उसके नज़दीक
उसके नज़दीक आप समझ जाएंगे मैं किसको मुखातिब हूँ। उसके नज़दीक गमे तर्क वफा कुछ भी नहीं, मुतमिन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। इतना मासूम चेहरा लेके टीवी पे आते हैं यार, कमाल के एक्टर हैं। काम हमारा था, हम कोई और काम कर ले, उन्होंने एक्टिंग के बादशाह बन गए। तो मैं उनको ही कहता हूँ कि उनके नज़दीक गमे तर्क वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं। अरे भाई, इनको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने। हम तो इस वास्ते चुप है कि तमाशा न बने। तुम समझते हो तुम्हें हमसे गिला कुछ भी नहीं। तो या ये कह ले, तुम समझते हो हमें तुमसे गिला कुछ भी नहीं। तो इसको दुरुस्त कर लो। मैं ये कहूँगा कि तड़पने का ना मौसम है ना तड़पाने का मौसम है। ये मौसम तो मोहब्बत करके वोटर सोचते होंगे ना, ये मौसम तो मोहब्बत करके पछताने का मौसम है। मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, ये इंसानों से डसवाने का मौसम है। इंसान इंसान को डस रहा है, इंसानियत ख़त्म हो रही है, वोट विंग का ज़्यादा फिक्र है, इंसान का कम है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑल माइटी कि कोई उस दिन जानी नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा रिलेट तो करके देखा करो कि अगर हमारे बेटे के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अध्यक्ष जी का जिन्होंने साथ बैठाया, बदौड़ी साहब का और आप सब के आने का। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं कोई प्रश्न कीजिए। देखिए, जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उन्होंने साफ और स्पष्ट निर्देश दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को दिए हैं और हम लोगों ने आज उनसे मुलाकात कर ली है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, जिस गंभीरता के साथ इस जांच को आगे ले जा रहे हैं और वो दंगाइयों को पकड़ रहे हैं, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, अभी आपने बोला कि जो रोहिंग्या है वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो खासतौर से वहाँ पे जो स्क्रैप मार्केट है, कबाड़ी मार्केट है, वो एक बड़ा अड्डा है। तो अभी तक एमसीडी ने, नॉर्थ एमसीडी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी? हमने मेयर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला आगे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ऑफिशियली वो भी कुछ नहीं बोल रहा अभी। तो आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी, अगर आगे होने वाली? देखिए, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। कारपोरेशन लगातार रेगुलर बेसिस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या इंक्रोचमेंट हो, ये रूटीन बेसिस पर काम होता है। लेकिन ये जो लोग हैं, जिस तरह के दंगाई और क्रिमिनल मानसिकता के, बार बार वहाँ आते हैं, एमसीडी हटाती है। इस बार निश्चित रूप से कारपोरेशन हो या कोई एजेंसी हो, वो इस पर कार्रवाई मजबूती के साथ करेंगे। परमिशन होने के बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद पे कल मुकदमा लिख गया, तो दिल्ली पुलिस का बैलेंस बना रहेगा? देखिए, ये तो इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस ही दे सकती है और सारी बातें जांच की बात है। मेरा सवाल है कि ये जो आपने सबों को वोटर लिस्ट से हटाने की बात करी, तो ये सिर्फ क्या जहांगीरपुरी के लिए या और भी जो जैसे कई इलाकों में अभी बांग्लादेश और बढ़िया लोग बसे हुए हैं, पूरी दिल्ली के लिए? नहीं, पूरी दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये नशे का व्यापार करते हैं। ये मदनपुर खादर में है। श्री योगी जी की सरकार ने जो फ्लड इरिगेशन की यूपी की जमीन थी, उससे इनको हटाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पीडब्ल्यूडी की लैंड के ऊपर उनको बसा दिया। पूरी दिल्ली भर में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याज हैं, इनको निकालना होगा और उसके लिए जो कुछ भी हमको करना है हम करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जैसे मैंने पहले कहा है, इनको मुफ्त राशन, बिजली, पानी, डीटीसी बस की मुफ्त सुविधा, ये सब बंद करें। उनका आधार कार्ड खत्म हो और वोटर लिस्ट में उनका नाम निकाला जाए, ये करना पड़ेगा। और जब तक नहीं होगा तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।